नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम पड़ोसी से कह छींक ले, कोई ना छींकेगा। प्रदोष आती है हर महीने, शिवरात्रि प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति में ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि पर। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीने ना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। हमारी बात पे भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लेंगे, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं। अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना, इसको बहुत सावधान। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त हो। कहीं
कहीं हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया, पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख लेना ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है, उसकी कीमत कठिन। बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ जरूर निश्चित। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं
राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तारका। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। ब्रह्म में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कहते ना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। ये मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है बस। शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दो। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया था राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो, शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करिए। तारकेश्वर महादेव में तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन एक पास है, उसमें रखिए। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है। जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के, तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया?
आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा कृपा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी। बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता है। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के ताप को हरता है, व्यक्ति के पाप को हरता है। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही एक क्या शिव कथा का है, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले, जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, निश्चित है, उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटी के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं, जितनी बेटे। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाके अपनी बहू के लिए
छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी, कोई नहीं कहता कि पोती दे दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता है तुम्हारे सोचे से। वो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है ऐसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, नारायण जैसा दामाद दे दो, नारायण जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा सदा वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। और मान लो मिल भी गए, ए सिरसा वाली जीजियों, हरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों मिल गए, कितनी आस, कितनी आस, और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो, जरा खुश होती हो कि नहीं होती हो? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है, पड़ोसन से जाके कि ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता, इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती हो तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था।
तुम्हारी बहू की माँ ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेकार, वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पढ़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, बस दिक्कत ही तो यही सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी, शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानरों को लगता है कि हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं वो एक डायरी में लिख कर रखना, जो तुमने तारा बाबा को 3 घंटे दिए हैं, अपने गुरु को शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना, उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस उस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती, क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जीतियों, सही बात है कि गलत? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना, उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा बुला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा,
गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता मिल जाए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करना। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो। और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है, एक काम करो, इसने शिव कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरुजी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं। हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या? हमने कहा एक ही भारी। किससे मिले जाए? मिले भी तो मिले कैसे? अब कहने गुरुजी, एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया। तो कहा बाबा जी निकले हैं, अब आएंगे, तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे। अब लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे, बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतार लाया। ये गुरु के शब्द नहीं है, गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है, वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बांट सकता और हमारी सामर्थ्यता भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई है, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक वो इनकी वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी, एक भी पंडाल। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है, सहज नहीं है। शिव तत्व, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना। गुरु के कभी शब्द नहीं है,
शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्दों में परमात्मा के शब्द जुड़े हुए। सहजता नहीं है गुरु की वाणी। आप तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर अगर कथा को सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं, हमने एक बार पहले कथा में कहा था, खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखोगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत? तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खोल गई, पानी पतासे की दुकान खोल गई, मिठाई की दुकान खोल गई, मोबाइल की दुकान खोल गई, कोई कपड़े की दुकान खोल गई, बहुत सुंदर दुकान खोली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी जाकर तो देखो। बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है, जाकर तो देखो तो सही। सुंदर कपड़े की दुकान तुम्हारे मन में आया कि मैं जाकर देखूं। सुंदर, बहुत सुंदर बंगला बना है, जाकर देखूं कि अंदर कोई है कि नहीं। मन में उत्सुकता, अच्छा एलिवेशन देखा तो तुम्हारे मन में भाव प्रकट हो गया कि मैं अंदर जाकर देखूं। अच्छी दीवार देखी, मन में उत्सुकता जाग गई कि अंदर जाकर देखूं। अच्छा एलिवेशन, अच्छी दीवार, अच्छी चौखट, अच्छा सब कुछ अच्छा देखा तो मन में जागरूकता जागा, मैं भी जागा। अच्छा एलिवेशन देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छी दीवार देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छा कपड़ा देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, अच्छी पर्दे देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी चौखट पर आते हैं। जैसे अच्छी एलिवेशन, अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल, अच्छा किराना देखकर दुनिया के लोग आपकी दुकान में और आपके घर में आते हैं, उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारा घर अच्छा देखकर नहीं, मेरा महादेव तुम्हारा दिल अच्छा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करता। मेरा महादेव कभी भी ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारे पास में संपदा कितनी है, मेरा महादेव केवल ये देखकर आया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव की भक्ति कितनी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करीने दर्शन। शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा व्यवहार कितना अच्छा है। लोग कहते हैं शिव जी के पास में तो कुछ भी नहीं है, शंकर जी के पास में ना बहुत सारा धन दिखता है, ना कोई वैभव दिखता है, ना कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं है शंकर जी के पास। फिर ऐसा क्या है? मंगलवार का व्रत करते हो, तुमने हनुमान जी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, कितने भी व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो,
शनिवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, रविवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके व्रत कर लो। पर एक एक पुराण को उठाकर देखना, किसी पुराण में तुम्हें यह नहीं मिलेगा कि तुमने जिस भगवान का व्रत करा उसने तुमको दिया। नहीं, जिसका भी व्रत करोगे, व्रत तुम किसी का भी करो, पर पृथ्वी पर रहने वाले, फल देने वाले तो केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं, फल वही देते। शनिवार का व्रत करोगे तो शनि महाराज को पहले भगवान शंकर को कहना पड़ेगा, मेरा भक्त व्रत कर रहा है मेरा, आप मृत्यु लोक के देवता हो, इनको देना पड़ेगा। बैकुंठ में अगर तुम जाके व्रत करते ना तो भगवान बैकुंठ अधिपति दे देते, पर पृथ्वी पर व्रत कर रहे हो तो पृथ्वी के देवता को पूछ कर देना पड़ेगा। तिरुपति में भगवान वेंकटेश भी अगर आकर बैठे तिरुमाला में तो पहले भगवान शंकर से पूछा, क्या मैं तिरुपति में आकर बैठ जाऊं तिरुमाला में? जब भगवान शंकर ने कह दिया तब वो तिरुमाला में आकर बैठे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में श्री जी बाबा आकर बैठे तो उन्होंने एक लिंग जी से पूछा, क्या मैं यहां आकर बैठ जाऊं? तब बाबा ने कह दिया कि तुम बैठ, मना ना, बैठो। तुम किसी का भी व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका व्रत करो, तुम्हारा जो मन पड़े उसका व्रत करो, पर फल जिसका तुम व्रत कर रहे हो वो फल नहीं देते, शंकर भगवान को देना पड़ता है देवताओं के कहने पर कि इसने व्रत किया इसको फल देना। जिसने पहचान लिया, शंकर भगवान को जो जान गया, उसने, एक महिला बैठी है यहां पर, सुमन गोदारा, पति का नाम है अनिल गोदारा, हरियाणा के हिसार, हरियाणा के हिसार आजाद नगर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हरियाणा के आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, जाओ। हरियाणा के हिसार आजाद नगर से, आजाद नगर की रहने वाली हैं। हिसार के आजाद नगर से पैदल चलकर सिरसा तक कथा सुनने के लिए आई है। ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ दानी की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति है। उसको पहचानना बहुत कठिन है, उसको जानना बहुत कठिन है। जिस दिन हम उसको पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, जिस दिन हम उससे पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, पहचान गए, उस दिन वह हमारे करीब में होगा और हम उसके करीब में होंगे। जिस दिन हम जान गए उस दिन वह हमारे करीब में होगा, हम उसके। शिव महापुराण की कथा कहती है, हिरण भागता है पानी की ओर और मनुष्य को भागना चाहिए संत सद्गुरु की वाणी की। अब हम आपसे पूछें, चाकू, खंजर, तलवार, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, फिर से समझ लीजिए, चाकू, तलवार, खंजर, गुप्ती, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, इनमें सबसे ज्यादा गहरी चोट कौन करता? जम के बोलो जरा। वाणी। चाकू से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, गोली से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तलवार से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तीर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, खंजर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, पर वाणी से जो घाव होता है वो मरते दम तक नहीं भरा।
वाणी का घाव मरते दम तक नहीं भरा था, आखिरी समय तक भी सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें बचपन में भी अगर चोट करी है, तुमको धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो जब तुम्हारे सामने वो आएगा तब तुमको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा करा। भले अच्छे से मिल रहे हो, अच्छे से जुल रहे हो, सब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी उसकी वाणी का तुम्हें स्मरण आता ही रहेगा। वाणी बड़ी विचित्र, खंजर से तेज चलती है। इसीलिए आप लोगों से हमने बार बार कहा कि हिरण पानी की ओर जाए, तुम गुरु की, शिवपुराण की, संत की, साधु की वाणी की ओर जाए, तुम वाणी की। जब भगवान देवादिदेव महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, शिव जी का जब माता पार्वती जी के साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की वाणी पर ही विश्वास किया, वाणी पर भरोसा किया, वाणी पर विश्वास किया। शिव की वाणी का भरोसा बड़ा प्रबल है, और जिसने शंकर की वाणी का भरोसा रखा है, अभी अभी विधायक महोदय कर रहे थे श्री गोपाल जी टांडा जी की, इन सब का मन है गुरु जी आप हर वर्ष आओ, ये भी श्री गोपाल जी का। हमारा और तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हो कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है कि हम नहीं है, पर हमने दुकानों के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो जितने रोड पर बैठे हैं, जितने तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ होगा, तुम्हारा विश्वास जब पक्का होगा, और मेरा भोलेनाथ तुम सबकी झोली जब तो अगले साल हो सकता है फिर बुला लेगा। विश्वास की दृढ़ता होना, विश्वास की दृढ़ता हो। मालूम पड़े हम इस बार कथा के कर चले जाएं और तुम्हारी झोली खुशियों से ना भरावे, तो तुम अगले साल कथा में आओगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। इसलिए मेरे भोले बाबा से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जितने आए हो इतना भर देना, इतना भर देना, इतना भर देना कि अगले बार फिर आके यहाँ बैठे। एक बेटी है जो भटिंडा में आई थी सुनने के लिए, एक भटिंडा वाली कोई बेटी, पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आओ, शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, शंभो
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। पत्र था, जिस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैंने भटिंडा की कथा श्रवण की। और भटिंडा की कथा सुनी। इसमें रख के भेजा था, ठीक है। मेरा नाम नीरू गोयल है, मेरे पति का नाम प्रशांत गोयल है। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा के चरणों को नमन करती हूँ। श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे भाग्य को चमकाने के लिए शिव पुराण की कथा को करवाया। साधुता एक लोटा जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा भोले बाबा कोई साधारण नहीं है गुरुदेव। मेरे ओघड़दानी ने ऐसी कृपा कर दी। मेरी बेटी का नाम तन्वी गोयल है। उसने नीट का एमबीबीएस की तैयारी के लिए कोचिंग लेनी थी, परंतु हमारे पास में इतना पैसा नहीं था। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव कि कहीं से धन की व्यवस्था हो सके। तब आपके मुख से हमने कथा में सुना था, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में शंकर के आए हुए भक्त को मौका मिल जाए तो एक जरा सा मुख झूठा जरूर करा देना। बन सके तो अपनी बोतल का पानी पिला दो, चाहे अपने घर से कुछ लाए हो वो खिला दो, पर उसको खिलाना जाए, मुख झूठा जरूर करा। हमारे पास में इतना नहीं था। हम भटिंडा की कथा में पहुंचे और हम केवल थोड़े से बिस्कुट के पैकेट लेकर हम वहां पहुंचे और हमने वो बिस्कुट का पैकेट वहां पर खिलाया। हमको नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी जल्दी कृपा कर देता है और इतनी दया कर देता है। गुरुदेव, जिस समय पर हमारी कोई औकात ही नहीं थी, मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि बिना 1 रुपए के दिए मेरी बेटी का नीट एमबीबीएस का कोचिंग और पूरा चीजें उसकी क्लियर हो गई। बाबा, आप तो कह जाते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला खाली नहीं जाता, पर हमको लगता है आपकी वाणी को शंकर स्वीकार करता है। इसलिए हमारे पास में इतना भी नहीं था कि हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन कराते। भटिंडा की कथा और सिरसा की कथा में कोई अंतर नहीं है गुरुदेव, केवल 1-1.5 महीने का अंतर है। पर 1 महीने के अंदर मुंह झूठा कराने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। आज बाबा की कृपा से 20-20, 25-25 लाख भी बाबा मुझे प्रदान कर रहा है और मुझे कोई कमी नहीं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व ओघड़ी है। ऐसा हाथ हिला दो बहने के बाद। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया के आगे हाथ फैलाते थे, कोई साथ नहीं देता था, पर जब से शिव पुराण की कथा सुनी है तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो देने में पीछे नहीं हटता। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर उदार, उसकी कृपा को पहचानना कठिन, उसकी दया को जानना कठिन। उसमें लिखा बेटी कोचिंग नहीं कर पा रही थी, पर उसके लिए व्यवस्था भी मेरे भोलेनाथ ने करा और वो नीट की कोचिंग करना प्रारंभ कर। हम उसके सहारे, हम उसके भरोसे रहे। बैठो कथा में, आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए,
आप केवल शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं आए हो। आप 7 दिन भगवान शंकर से, तारा बाबा जी से, तारकेश्वर महादेव से मिलने के लिए आए हो और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने के लिए आए। केवल सियोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमको। स्पष्ट बात है जो है। आप ये ना सोचिए कभी भी कि सियोर वाले महाराज से मिलना है हमको, सियोर वाले महाराज से हमें मिलना पड़े और उनसे हम कुछ बोलें, वो हमारा दुख कम कर दें। सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख काट दे। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटता है, तो वो काय का किसी का दुख काटेगा ना। भरोसा शिव जी पर रखिए, विश्वास शंकर पर रखिए। कितना सुंदर एक संवाद है रामचरितमानस का, स्मरण करिएगा जरा। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। किसको तारते हैं? जम जम के बोलो जरा। भक्त। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। रावण छोटा था, उसकी शादी नहीं हुई। अनमैरिड, शादी नहीं हुई है, संबंध पक्का भी नहीं हुआ था रावण। और उसने बहुत उपद्रव मचा रखा था पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में उपद्रव मचा। रावण की शादी वादी नहीं हुई थी उस समय। और रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं, तो रावण को लगा मैंने तो इतना पाप किया है, ऋषियों की कुटिया तोड़ दी, यज्ञ बंद कर दिए, गौ माता को त्राड़ दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे? रावण ने अपनी बुद्धि में यह बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए। ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा। उसने सुना भगवान भक्त को तारता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है, मुझे कौन तारेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे। एक बार मंदोदरी से मिल लिए, शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले। पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल रही और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंस रहा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकाल रही थी।